बना रही है। मैंने ज़्यादातर मैं हर एक इस बात को हर एक जगह पर कहता हूँ कि माता पिता की सेवा के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे आप भागवत सुन लें, चाहे भक्तमाल कथा सुन लें या रामायण, ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, लेकिन बिना माता पिता की सेवा के कुछ भी नहीं है। भले ही आज तुम्हें ये मजाक की बातें लग रही हों, लेकिन जब अपना कोई छोड़ के जाता है ना, तो उसकी अहमियत अंत में पता चलती है कि हाँ, अब हमें इसकी कमी खल रही है। जब माँ चली जाती है तो ऐसा लगता है कि न जाने कौन चला गया। अच्छा, जब रहते हुए उसकी कमी नहीं पता चलती, लेकिन हर दिन कि बाहर जा रहा है तो कुछ दही शक्कर खा के चला जा, काम जरूर बनेगा। या फिर रात में आते हुए खाना खिलाकर सुलाना, और वो अपना हाथ जो माँ फेरती है ना बेटे के सर पर, वो कोई भी नहीं फिरा सकता। और जितना त्याग इस जमाने में, इस कलयुग में माँ करती है, उतना आज के जमाने में कोई भी नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। लोग गलत कहते हैं कि कन्यादान, असल में तो माँ अपने बेटे का दान कर देती है। विवाह होता है, विवाह के बाद में कि मेरा ये कि जा ले जा, सब चीज दे देती है, और अंत में कहते हैं कि जा खुश रहे, तू मेरे बेटे हुए ले जा, और खुद गांव में रह जाती है और बेटे को लेकर वो शहर में रहते हैं। माँ को एक आस रहती है कि मेरा बेटा आवेगा तो मेरे हाथ में 2-4, ज्यादा ना है तो 2-4 हजार तो जरूर धर के जाएगा। और बेटा आवे, और बेटा आने के बाद क्या कहे कि माँ पे क्या कमी है, माँ पे तो पेंसिल आ रही है, छोटो दे रोए, जितने रोए उतने रो, खेत को आए रोए, तो बड़ा ही कष्ट होता है उसे कि मैंने 9 महीने से गर्भ में पाला, मैं खुद गीले में सोई और इसे सूखे में सुलाया। और ये आज इस प्रकार की बातें कर रहा है मुझसे, और कह रहा है कि माँ पे कहाँ कमी है, माँ कहाँ जरूरत है। तो बड़ी ही ठेस माँ के दिल को पहुंचती है, और बड़ा ही उसे दुख होता है। एक बूढ़ा पिता, जब बूढ़ी बड़े का जो मन होता है ना, वो बच्चे के समान हो जाता है। एक बूढ़ा पिता बोला कि बेटी अपनी नातनी से बोला कि अपनी माँ से कहना कि थोड़ा सा दूध और बामे गुलदारे के और बाजरा की रोटी वो दे जाए, मेनू आज बहुत मन कर रहा है। तो बेटी तो अंदर गई तक नहीं, लेकिन अंदर से आवाज आई कि बूढ़ा बाजरा की रोटी खावेगो, गुड़ खावेगो, और जाके मुँह में तो दांत लाए। और इतना कहते ही उसने पिता ने कहा कि बेटी रिंदे तू कहूँ मत जा। आज ऐसे भी लोग होते हैं, तो तरह तरह के लोग इस संसार में होते हैं। एक बेटा वो भी हुआ श्रवण कुमार भागीरथ जी, और एक आजकल के कलयुग के पुत्र हैं। माँ पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, और मेरी कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से, अगर आपके घर में बड़ी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो एक बार आप उनकी सेवा करके जो सुख मिलेगा ना कि हाँ अब हमारे माता पिता सुखी हैं, वो सुख कभी मिलने वाला नहीं है आपको। एक पिता होता है और उसके पुत्र हो जाता है, तो पुत्र पूछता है कि पिताजी ये क्या है, तो पिता बताता है कि बेटा ये कौवा है। फिर दोबारा पूछता है कि पिताजी ये क्या है, फिर बताता है बेटा कि ये कौवा है। फिर तीसरी बार कि पिताजी कि कौवा, बड़ा ही हंसकर बताता है कि बताओ मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है।
और अंत समय में एक समय वो आता है कि पिता बूढ़ा हो जाता है और बेटा जवान हो जाता है। और पिता पूछता है जब कोई घर में आए कि कौन है, तो बेटा क्या जवाब देता है, बताए कि हाँ सब तुम्हें ये बतावे, अरे अब तो तुम बड़े बूढ़े हो गए और तुम्हें इन चीजों से कहा मतलब, तुम तो बस आराम करो, भजन करो। और जब ये शब्द सुनता है तो उन दिनों को याद करता है कि मैं इसे 3-3, 4-4, 5-5 बार बताया करता था कि ये कौवा है, और ये एक बात बताने में मुझे ताने दे रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो तरह तरह की बातों को सुनते हैं, लोगों के तानों को सुनते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा क्या काम कर रहा है, देखो तुम्हारा बेटा, अच्छा देखो पिता एक सब कुछ सहन कर सकता है, भलाई बुराई सब कुछ सहन करता है, लेकिन उसकी जो बुराई है, एक पिता से कोई करे बेटे की बुराई तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है कि शायद मेरी कुछ पालन पोषण में कमी रह गई होगी, या मेरे कुछ पूर्व जन्मों के कर्म होंगे कि मुझे ऐसा पुत्र मिला है। आज तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन उनसे पूछो जिनके पास माँ नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अरे सब कर रही सेवा हमने तो, और सबसे वही है। अच्छा मैं ज़्यादा बड़ी तो बात करूँगा नहीं, मैंने खुद देखा है लोगों को अपने माता पिता को मारते हुए। एक हमारे गांव के पास गांव है, तो बड़े ही अच्छे किस्म के इंसान थे वो, उन्होंने अपने छोटे बेटे को सब कुछ दिया और बड़े बेटे को कुछ नहीं दिया। छोटे बेटे को ही सब कुछ दिया, या तो प्यार समझ लीजिए या ज़्यादा गहराई समझ लीजिए, मैं कह नहीं सकता, सब कुछ दिया। बड़े प्रसन्न रहा करते थे, अलीगढ़ रहा करते थे। एक दिन वो आया कि वो गांव में लड़ झगड़ कर बेटे से आ गई। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल बातें सब में होती रहती है, लेकिन जब मैं बाइक से जा रहा था तो मैंने देखा कि जो बेटा है ना, बेटा वो अपने पिता को मेड़ की जो बड़े पानी लगाने वाला होता है उसमें डाल के और बड़ी बुरी तरह से मार रहा है, और लोग उसे देख रहे थे, बचाने वाला कोई नहीं था, लोग देख रहे थे कि देखो, और हंस रहे थे। तो मैं देख रहा था कि वास्तविकता में कलयुग आ गया, और यही सब चीजें ऐसी व्यर्थ की चीजें ही ना हमें दिखाती हैं। एक सास को मैं देखता फोन पर ज़्यादातर ऐसी चीजें आ रही हैं, तो एक सास को एक बहू मार रही थी, और मार रही थी तो मारने के बाद में पास पड़ोसियों ने थोड़ी सी सहायता की तो पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस वालों ने पूछा कि कौन है भैया, तू कौन है मारी है? तो मैया ने कोई जवाब नहीं दिया, और उसने हृदय में एक बार सोचा कि फंसेगा तो मेरा ही तो फंसेगा, भलो है बुरो है, हट तो मेरा ही खून है और ये मेरा ही अंश है। और वीडियो बनाने वाला वीडियो बना रहा था, देख रहा था, और वो माँ पिट रही थी। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज भी माँ बाप के प्रति प्रेम लोगों में है, और आज भी श्रवण कुमार जैसे नहीं, लेकिन उससे थोड़ी सी लो क्वालिटी में पुत्र जरूर मिलते हैं, और आज भी ऐसे पुत्र होते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए एक बात कह दूं, कर दो भैया। भागवत क्या है? भागवत है एक हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने वाली चीज। चाहे माँ की बात हो, चाहे पिता की बात हो, चाहे भागवत से रिलेटिव कुछ भी हो, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए। महाराज जी